आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मैथ्स मेनिया। रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, बहुत ही डिटेल में बता रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो पे जंप करना। ठीक है। तो आज हम बेसिकली एसएससी सीजीएल प्री 2024 की जो रीजनिंग की हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका हम कंप्लीट अप्रोच समझने वाले हैं, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है। आपका क्या काम है कि आपको बहुत ही हाईली अटेंटिव होकर ये वीडियो देखना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना कि आपको सोचना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। तो ऑब्वियसली वो मैं लिख के समझाऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि हाँ सोचना कैसे है। बहुत ही मुश्किल काम है समझा पाना, इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप समझने की कोशिश करना मेरी हर एक बात को। ठीक है। तो आप देखोगे जो सीजीएल की 2024 की हार्डेस्ट शिफ्ट आई थी रीजनिंग की, आप देखोगे इसमें भी 25 में से 19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बिना पेन का यूज किए कर सकते हो। ठीक है। दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बिना पेन का यूज किए कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप पेन उठा लो, तो आपका जल्दी हो जाएगा और एक्यूरेसी भी आ जाएगी बहुत अच्छी। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन होते तो ऐसे होते हैं ना जो आप बिना पेन का यूज करके तो कर सकते हो, लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इन बातों का ध्यान देना है, और आपको वो क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। चार क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे पेन उठाने की जरूरत थी। वैसे आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन पे पेन उठाना है और 19 क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी बातें बताऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलेगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखना है। तो जैसे मैंने ऑप्शंस देखा तो मुझे दिखा कि भाई यहां तक सब में सेम है। ठीक है। अच्छा, आप करते क्या हो, आपने देखा ये इसको ऐसे रिलेट कर रहा है, ये इसको ऐसे रिलेट कर रहा है, तो अब यहां से आप शुरू से लिखने लगते हो। शुरू से लिख रहे हो तो आपने मानो 6 लिख लिया, फिर आपने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में सारे सेम है। तो कोई कोई फायदा हुआ ये शुरू के 6 लिखने का? अगर आप बाद के 4 लिख देते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इस बात को हमेशा समझना है कि जब भी आपको एक बार ऑप्शंस जरूर देखना है। तो आपने ऑप्शंस देखा, यहां तक आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां से देख लूंगा, यहां से ये लास्ट के 4 देख लूंगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखो कैसे रिलेट कर रहा है। आर से एस गया है +1 हुआ है, ए से जेड गया है -1 हुआ है, डी से ई +1, आई से एच -1, ओ से पी +1 मतलब +1 -1 +1 -1 ये कर रहा है। आपको ये नहीं देखना है फिर। समझ रहे हो? आपको पता चल गया कि +1 -1 है। तो आप यहां पे देखो, यहां से यहां तक 6 तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये 6 है ना भाई, 6 तक। तो 6 तक आपका +1 -1 +1 -1 +1 -1 होगा। तो लास्ट के 4 में क्या हुआ होगा? +1 -1। मतलब आपको ये भी देखना है कि +1 यहाँ पे जो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये +1 -1 हो रहा है या -1 +1 -1, ऐसे देखना है ना। तो आपने शुरू के 6 निकाल दिया, तो आपका यहाँ पे +1 -1 होगा। जब +1 - होगा तो अब आपको दिमाग में सोचना है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझना। आपको दिमाग में सोचना है और लेटर्स को अपने मन में बोलना है। जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे चलो मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लिख के ही बता पाऊंगा मैं, ऐसे आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपने लिखा नहीं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आपको पता है +1 -1 होगा, तो S19 +1 T, आई में -1 होगा, 8 चला जाएगा, H होगा। तो आपको मन में सोचना है THPM, ये आपके मन में चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? +1 -1 +1 -1, और आप दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ 20। आपके दिमाग में डायरेक्ट 20 आएगा, 8 आएगा 16 आएगा और 13 आएगा दिमाग में। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोच के करना है। तो अगर मैं आपको एक अप्रोच बताऊं सिंपल सी कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था। आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखना था, आपको पता चला कि यहां तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको लास्ट के 4 देखने हैं, शुरू के 6 में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपने लॉजिक देखा +1 -1 है, तो आपको पता है कि यहां तक कुछ नहीं मिलेगा, मुझे इस लास्ट के 4 में +1 माइनस करना है। तो मैंने +1 किया, T -1 किया, H, THPM देखा, आंसर आ गया। मुश्किल से आपको करने में इसको 10 से 12 सेकेंड लगेगा, 10 से 12 सेकेंड। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर से करना चाहिए। 14 17 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, 14 17 +3 +3 +3 26, मतलब इन दोनों में है, ये तो क्लियर है। अच्छा, आप अब इन दोनों को देखोगे तो आपको दिखेगा ये P डिफरेंट है। तो अगर आप ये HJLN निकालो तो यहाँ पे तो P ही आना है। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है चलेगा 26 आ रहा है, फिर आप ऑप्शंस को देखा करो। तो ऑप्शंस में ये सेम है, ये डिफरेंट। तो आपको सिंपल ये निकालना है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा। तो B C D E F आपका आंसर आ गया। ठीक है।
इसको करने में आपको 5 से 6 सेकंड लगेगा, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं लग सकता। कैसे अप्रोच क्या है फिर से बता रहा हूं, एक बार मैं आपको लास्ट में कंप्लीट बता दूंगा। मैंने देखा यहाँ पे आपका 26 आएगा, 26 देखा पी सेम में, आपको ये वाला चेक कर लिया, बी सी डी ई एफ आपका सही आ गया, टिक मार दिया। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको देखते पता चल रहा है कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को जोड़ने पे आप एक बार यूनिट डिजिट देखो, नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे आपको 39 आ रहा है, आपका आंसर सही हो गया। आपको मुश्किल से इसको करने में 4 से 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि इसका लॉजिक देखते ही तुरंत क्लिक कर गया कि ऐड किया गया, इसमें कुछ सोचना नहीं है, देखते ही पता चल गया। तो 4 से 5 सेकंड मोर देन एनफ है। अच्छा आप लोग ये सोचते होगे ना कि सर 4 से 5 सेकंड तो क्वेश्चंस पढ़ने में ही नहीं पड़ जाता है। आप ये समझो कि आपको 80% क्वेश्चन में, 80 का 90% क्वेश्चन में ना आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपको खुद पता है कि, क्योंकि देखो रीजनिंग में टाइप्स बहुत कम है, तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन। आपको ये सब पढ़ने की या ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छा नोट में लिखा रहता है ना, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको 225 को 2 और 5 की तरह तोड़ के नहीं लिखना है। जैसे अगर आप ऐसे कर सकते हो 2 5 में आप 2+5 लॉजिक लगा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 25 को आप 25 की तरह ही ट्रीट करोगे, बस ये बातें लिखी रहती है। तो ये आपने भाई, आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हो, आपको पता है कि ये अंदर क्या लिखा है, देखते पता चल जाता है कि अंदर क्या लिखा है। पढ़ने की जरूरत थोड़ी रहती है, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, देखते पता चलेगा कि इसका मतलब यही लिखा होगा। समझ रहे हो? तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो 4 से 5 सेकंड मोर देन एनफ है। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन में आपको पेन उठाना है, अब कैसे करना है। और हाँ, एक मैं ब्लड रिलेशन की वीडियो अटैच कर दूंगा, यूट्यूब पे मेरे पड़ी हुई है। ठीक है, यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया, वहां पड़ी हुई है, आप जाके देख लेना। अदरवाइज मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, जिससे आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप जरूर देखना। बाकी मैं यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन उसको देखना तो आप इसको फास्ट तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब करना कैसे रहता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको देखना है कि इधर पूरा ए आया है तो इधर पूरा ए आया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जेड और ए होता ना, तो आप देखते हैं यहाँ पे ए आया लेकिन यहाँ पे जेड आ गया, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत रहती है। लेकिन यहाँ पे इधर ए आया है, इधर ए आया, लेफ्ट साइड में ए आया है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ही आराम से चिल होकर आपको करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की, अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आपको देखना है कि आपको जे और जेड का रिलेशन पूछा है, जो कि यहां से यहां पे है, मतलब आपको पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। कभी कभी क्या पूछता, ये भी पूछता कि के और एम का रिलेशन क्या है, फिर आप यहाँ पे के देखते एम देखते, आप यहां से यहां तक ही ड्रॉ करते। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब कैसे करते हैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहाँ पे मैं कैसे सोचता हूं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, सबसे पहले मैं ऐसे जे पढ़ूंगा और मुझे पता है आगे परसेंटेज है, दिख रहा है ना भाई, इतना तो दिख ही रहा है। तो मेरी नजर यहाँ पे है, हो सकता है कि अगर आपकी नजर यहाँ पे है तो ये चीजें ना दिखें, हो सकता है, लेकिन मेरी नजर यहाँ पे है तो ये तो आराम से दिख रहा है। तो मैं अब मन में बोलूंगा क्या, वो सुनो मन में जो बोलूंगा वो सुनो। जे इज द फादर ऑफ के, इज द सिस्टर ऑफ एल, इज द वाइफ ऑफ एम, इज द फादर ऑफ एन, और इज द ब्रदर ऑफ जेड। इस तरीके से मेरे मन में बोलूंगा और ऐसे मैं ड्रॉ करता चला जाऊंगा। ठीक है, बाकी वीडियो देख लेना, आप अच्छे से समझ पाओगे। करता हूं फिर से, क्या लिखा मैंने देखा जे को, थोड़ा फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने देखा जे को, मैं यहां पे ढूंढा परसेंटेज और ऐसे मन में बोला मदर ऑफ के, फिर मैं ये ढूंढा इज द सिस्टर ऑफ एल, इस तरीके से। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने में कितना समय लगेगा, देखो जे इज द मदर ऑफ के, इज द सिस्टर ऑफ एल, इज द वाइफ ऑफ एम, इज द फादर ऑफ एन, इज द ब्रदर ऑफ जेड। इतना समय लगता है बस करने में, इससे भी तेज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू जेड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मदर है मदर की भी मदर है। ठीक है, तो मदर्स मदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको करने में अब 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे। 15 से 20 सेकंड से कम लगता है वैसे, 15 20 सेकंड मान लो, 15 सेकंड से लेकिन कम लगेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्योंकि जो हम ये ड्रॉ करते हैं ना यहाँ पे, ये बहुत ही तेज ड्रॉ करते हैं, बहुत तेज ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सोचना है लिखना है, वैसे बहुत ही तेज ड्रॉ होता है ये। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आप देखो, पहले पहले एक बार तो ऑप्शंस को आपको देखना है, और ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दो चीजें पता है। नोट के अंदर बातें जो लिखी है ये सिंपल ये लिखी होती है कि मुझे 21 को तोड़ना नहीं है, 2 और 1 की तरह तोड़ना नहीं है, पहली बात ये लिखी रहती है। तो आपको ऑड वन आउट करना है। आपको ऑप्शंस देख के पता चल गया कि यहाँ पे ऑड वन आउट है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यूज लिखी नहीं है। अगर वैल्यूज लिखी होती तो मतलब उससे रिलेट करना रहता,
समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं लिखी है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में ऑड वन आउट करना है, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, आपकी नजर गई यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं दिख रहे, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता चलेगा कि ऑड वन आउट करना है। ये बात क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लॉजिक क्लिक नहीं होगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो आपको लॉजिक थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 7 होता है। 7 इंटू 9, 12 इंटू 9, 4 इंटू 9, मतलब डिफरेंस इंटू 9 कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस इंटू 9 नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका 7 इंटू 9 63 होता है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी ऐसा है कि जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये सारे 9 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ये 9 इंटू 8 है, ये 9 इंटू 7 है, तो 7 कहां से आ रहा है? 7 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। 9 इंटू 12 है, यहां से आ रहा है। ये चीज आपको दिख रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सिंगल स्टार मारा है ना, इसका सिंगल स्टार का मतलब ये है कि ये आपका बिना पेन उठाए हो रहे हैं। डबल स्टार का मतलब ये है कि बिना पेन उठाए हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप पेन उठाओगे तो ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, और जहां पे कोई स्टार नहीं है वहां पे आपको पेन उठाना है, ये मतलब है बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि कितने लेटर रिमेन अनचेंज रहेंगे अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दूं। मतलब अगर मैं यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं, तो आप बताओ कितने पोजीशन ऐसे, कितने लेटर्स ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पे अभी भी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी। तो इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप पेन उठाओ, उससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और आपको टाइम भी कम लगेगा। लेकिन मैं आपको बिना पेन उठाए भी बता रहा हूं कैसे करना रहता है। देखो, आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ऐसे मन में सोच पाओगे ना कहां पे क्या आएगा, तो यहां पे जैसे सबसे पहले यहां पे ई आएगा, यहां पे आई आएगा, सॉरी, यहां पे आपका बी आएगा, यहां पे ई आएगा, यहां पे आई आएगा, यहां पे एल आएगा, यहां पे एम आएगा और यहां पे ओ आएगा। तो जब आप ऐसे बोल रहे हो ना लाइन से, तो आपको दिख रहा है कि किसी कोई भी सेम सा नहीं आ रहा। मतलब आपको ऐसे ऊपर वाला चेक करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वाला चेक करना है। यहाँ पे बी आया जो कि मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ई आया जो कि मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे आपका आई आया जो मैच नहीं कर रहा, एल आया मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे आपका एम आया है मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ओ आया है मैच नहीं कर रहा है, तो जीरो मैच कर रहा है, तो जीरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो, नन, नन। लेकिन इसको पेन उठा के क्यों करना है मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने शुरू में यहाँ पे क्या पढ़ दिया था, ई पढ़ दिया था जबकि बी आ रहा था, तो वैसी सिली हो जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर हल्का सा भी कहीं पे आगे जाके भी मिस्टेक हो गया ना, ये आपको लगा नहीं यार इससे पहले ये आ रहा है, वहां पे आप गड़बड़ा दोगे, तो बेटर है पेन उठा के करो। अब पेन उठा के भी कैसे करना ये सुनो। अब मुझे मोबाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा ये समझो। मैंने लिखा एम, आपको मोबाइल की स्पेलिंग तो याद है ना, आपको ऐसे ये नहीं कि बार बार इसको इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, आपको मोबाइल की स्पेलिंग पता है, तो MOBILE आएगा। एम यहां पे आएगा, थोड़ा स्पेस देख लिखना है। ओ आपको पता है एम के बाद आता है तो यहां पे, फिर बी एम के पहले आएगा यहां पे, आई बी और एम के बीच में आएगा यहां पे, एल इन दोनों के बीच में आएगा यहां पे, ई कहां पे आएगा, ई आएगा यहां पे। ये मैंने मोबाइल लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझ गए ना कैसे लिखा जाता है? जैसे अगर मुझे लिखना है एलिफेंट, मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो, ई एल आगे आएगा, एली फैंट, पी आपका कहां पे आएगा, PHANT, इस तरीके से मैं एलिफेंट लिखूंगा। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ पे पूछा था कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके देखना है कि कितने रिमेन अनचेंज है। तो मोबाइल की स्पेलिंग मुझे पता है, मैं सबसे पहले ऐसे लिखूंगा, फिर इसके नीचे हर लेटर के नीचे मैं मोबाइल की स्पेलिंग रियल वाली लिखूंगा, लाइक MOBILE। अब ऐसा मत कर देना कि इसको ऐसे MOBIL साथ में लिख दो, एक लेटर के नीचे एक लेटर ऐसे लिखना है। अब आपको देखना है कि कितने ऐसे हैं ना जो आपका सेम जगह पे आ रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे भी सेम पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मतलब जीरो आंसर आ गया है। तो समझ गए ना कैसे करना है आपको। सबसे पहले मोबाइल की स्पेलिंग आपको पता है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आपको नीचे लिखना है, ये तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले तो आप इसमें पढ़ोगे ना, मतलब पढ़ना ही नहीं है, आपको एक नजर देखना है। तो जब आप यहाँ पे नजर मारोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये किससे रिलेट करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन मत पढ़ा करो, पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। आपको दिखा कि यहाँ पे कोई नंबर्स या कोई लेटर्स वगैरह नहीं लिखे हैं, मतलब आपको ऑड वन आउट ही निकालना है। जब भी आपको ऑड वन आउट निकालना रहे, तो मतलब ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सी क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आप हमेशा पीछे से किया करो, हमेशा पीछे से किया करो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको शुरू में यहां तक दौड़ाएगा, जो सब में सेम है लास्ट में जाके चेंज करता है। अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 में आपका पीछे से जल्दी होता है, 2 में आपका आगे से जल्दी होता है। इस बात को ध्यान रखो कि हमेशा पीछे से किया करो। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको यहां पे ऐसे दिया रहता है ना कि ये इससे ऐसे रिलेट कर रहा है,
ये इससे ऐसे रिलेट कर रहा है तो ये इससे कैसे रिलेट करेगा। जब भी ऐसा पूछा करे तो आप एक बार ऑप्शंस में देखा करो कि ऑप्शंस में आपका किधर से जल्दी होगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि शुरू के 6 सेम थे तो मैंने लास्ट के 4 चेक किया। ऐसा भी हो सकता था कि शुरू के डिफरेंट होते हैं, लास्ट के सारे सेम होते हैं, तो आप ऑब्वियस ऐसे थोड़ी ना पीछे से करते। आप एक बार ऑप्शन देखते तो आपको लास्ट के सारे सेम दिख रहे हैं और यहाँ के सारे डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस आप शुरू से करते। ठीक है, तो जब भी आपको ये इससे रिलेट करेगा तो ये किससे रिलेट करेगा, इस केस में आपको ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शंस देख के नजर मारनी है कि किधर से जल्दी होगा। और यहाँ पे कुछ भी ना लिखा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन चेक करने हैं और आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कोई लॉजिक दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे हमेशा पीछे से करना है। ठीक है, क्योंकि पीछे से जल्दी होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे -3 किया है, यहाँ पे भी -3 किया है, यहाँ पे भी -3 किया है, यहाँ पे -2 किया है, मतलब के से आई पे जाने -2 कर रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देखा, तुरंत जल्दी हो गया। अगर मैं इसको आगे से करता तो आप आगे से देखो, आपका यहाँ पे क्या किया है +3, यहाँ पे आपका क्या किया है +3, यहाँ पे भी +3 किया है, यहाँ पे भी +3 किया है, नहीं हो रहा सॉल्व, समझ रहे हो। लेकिन पीछे से आपका तुरंत हो गया। इस वजह से आपको हमेशा पीछे से चीजें चेक करनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। यहाँ पे मैं फिगर सीरीज की भी एक वीडियो अटैच करूंगा, आप उसको भी देख लेना। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो अटैच करूंगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत लंबी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर मैं फिगर सीरीज की बात करूँ तो 20 से 30 मिनट में मैंने पढ़ा रखा है। ब्लड रिलेशन भी मैंने 40 से 45 मिनट में पढ़ा रखा है, समझ रहे हो। तो जो भी मैंने जैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नंबर सीरीज देख लो, वो भी मैंने 15 से 20 मिनट में पढ़ा रखा है। कैलेंडर भी मैंने बहुत ही कम टाइम में पढ़ा रखा है। तो जब मैं बोलूँ ना कि ये वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ, तो वो बल्कि वीडियोज नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियोज है, और वहां से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो इस बात को आप मेक श्योर करना। ठीक है, इसको करते कैसे, इसको करते ऐसे कि जैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है ना, वैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है। तो एक बार मैं ऑप्शंस में नजर दौड़ाऊंगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस जरूर देखना है। अच्छा, ऑप्शन में भी जब आप देखोगे, जैसे ये फिगर है, तो आपकी सबसे पहले नजर इस पे पड़नी चाहिए। ठीक है, उसका एक होता है ना भाई, पहले इस पे पड़ेगी, फिर इस पे पड़ेगी, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे। ठीक है, तो मैंने देखा इस पोजीशन में मैं चारों ऑप्शंस देखूंगा तो मुझे दिख रहा है चारों ऑप्शंस डिफरेंट है। ये भी देखो कि इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन है। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि यहां पे क्या आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां का मतलब है कि यहां पे क्या आएगा। और मैंने आपको बताया कि जैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है, वैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है। तो दूसरा वाला, इन दोनों फिगर में ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, तो यहां पे क्या आएगा, तो मतलब ये यहां पे क्या आया है, यहां पे क्या आया और ये कहां से आया है। तो आपको दिख रहा है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया है, तो यहां पे भी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से देखो, मुझे पता है जैसे ये फिगर इससे रिलेट कर रहा है, वैसे ये फिगर इससे रिलेट कर रहा है, मुझे बस ये निकालना है कि यहां पे क्या आएगा। तो मुझे दिख रहा है ये आया कहां से, मतलब यहां पे क्या आया, ये कहां से आया है, तो आपको दिख रहा है ये यहां से यहां आया है, तो ये भी आपका यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जिससे जैसे ये ऐसे रिलेट करेगा वैसे ये इससे रिलेट करेगा। तो मतलब सिंपल आपका यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ऐसा किस में है, आपका इस वाले ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको करने में आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे। आपको लग रहा होगा 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होता है, होता है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखा दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप देखना, वहां पे मैंने टाइमिंग के साथ दिखाया है कि हम उसको कितना फास्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अगर मैं ये वाला पोजीशन चेक करता ना, तो आप देखो, अगर इस पोजीशन पे चेक करो तो ये देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मतलब आपका जो आंसर अगर आ जाता कि मानो यहाँ पे ये आ रहा है, तो भी आप इन दोनों ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होते। इस वजह से आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन सा पोजीशन डिफरेंट है। अगर आपका जैसे यहाँ पे मानो, अगर जैसे मान लो कोई ऐसा केस आ जाता है यहाँ पे मोस्टली जगह सेम है, तो आप जैसे आप फिर क्या करते हैं ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आपका जैसे मान लो यहाँ पे ये आ गया, तो आपका मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिर आप चेक कर लो कि देखो ये भी आपका डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मैं निकालूंगा कि यहाँ पे क्या है। ऐसे भी कर सकते हैं, आगे आएगा तो करेंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है कर पाओगे, नहीं आता नहीं कर पाओगे। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं आता भाई ये, ठीक है, ये भी नहीं आता, क्योंकि ये जीएस का है। तो ये इसको सॉल्व करने का कोई अलग तरीका नहीं है, इसमें नॉलेज बेस्ड है। हाँ, एक चीज और है कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम दिया रहता है ऐसा। उस केस में अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको ऑलवेज आपको हिंदी में करके जरूर चेक करना है, आपको लैंग्वेज चेंज करके जरूर चेक करना है। 90% ऑफ द केसेस में आपका मतलब सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी करोगे ना, आपको दिख जाएगा तुरंत जहां पे आपका सिनोनिम एंटोनिम होता है। अब यहाँ पे तो हिंदी करोगे तो भी तो यही आएगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि अगर आपको आता है कर पाओगे, नहीं आता नहीं कर पाओगे। और मोस्टली बच्चों को ये नहीं आता होगा, क्योंकि ये नेशनल सिंबल्स हैं, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो फ्रांस का जो नेशनल सिंबल होता है वो गैलिक रोस्टर होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का एमओ होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं। ये आपका बेसिकली क्या है, इसमें आपका करेंसी पूछ लेगा या ऐसा कुछ पूछ लेगा, तो वो आपका जीएस का पोर्शन हो गया। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि अगर मैं इस पेपर को यहां से ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो आपका कैसा दिखेगा। पहली बात तो आपका नीचे बनना है, ये फोल्ड करोगे तो ऑब्वियस ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा फिगर बनना चाहिए, तो आपको थोड़ा ऑप्शन भी ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि इसको टिक मार दो, समझ रहे हो। तो आपका ये देखो ना, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको करने में भी आपको 4 से 5 सेकेंड ही लगेंगे, क्योंकि आपको फिगर देख के, देखो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, आपको फिगर देख के पता चल रहा है कि ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग का है, क्योंकि आपने इसको देखा, ऑप्शन देखा, तो आपको पता चल गया कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग है। और नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे बन रहा है ना भाई ये, तो नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है, तो ये आपका ऐसे जाएगा, आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। टू के अपोजिट क्या है, तो आप पहले टू ढूंढोगे। टू सबसे पहला काम है आपको टू ढूंढना है, तो आपने टू ढूंढा, इसके एडजस्टमेंट में 6 1 है, तो आप देखोगे कि और भी कहीं 6 1 है क्या, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे 6 1 होता ना, तो 3 इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको 6 1 कहीं नहीं दिख रहा। फिर आप देखोगे कि इस फिगर को देखो और यहाँ पे इसको देखो, क्योंकि बगल में, तो इसी को देखोगे, तो यहाँ पे 6 आपको कॉमन दिख रहा है। अगर आपको 6 कॉमन दिखे और ये दोनों डिफरेंट हो, जैसे 3 4 और 2 1, मतलब टोटली डिफरेंट है ना, चारों अलग अलग है, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है हमेशा जब भी आपका एक सेम हो और ये बचे हुए सारे डिफरेंट हो, तो आपको समझ जाना है कि ये इसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों टॉप फेस वाले हैं और ये दोनों लेफ्ट फेस वाले हैं, तो ये इसके अपोजिट होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये दोनों अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आपको 8 से 9 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, 8 से 9 सेकेंड्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ कि ये जो मैं हार्डेस्ट शिफ्ट करा रहा हूँ ना, इनको मैंने खुद से सॉल्व कर रखा है और बिना पेन का यूज के सॉल्व कर रखा है, तो सब में 35 से लेके 42 43 ऐसे आए हैं सब में, समझ रहे हो। तो बिना पेन का यूज के भी आप आराम से कर सकते हो चीजों को। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर। अच्छा आपको, अच्छा ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ये दिया है, आपको पता है कि एम्बेडेड ही पूछा होगा। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, कभी कभी यहाँ पे नॉट एम्बेडेड भी डाल देता है, तो आपको थोड़ा सा नजर मार लेनी है, और यहाँ पे कभी कभी रोटेशन अलाउड भी कर देता है, तो नजर मारनी जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि वहां पे आपको कभी भी कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो मुझे दिख गया भाई ऐसे है, तो आपको ऐसा देखना चाहिए, आप ढूंढने की कोशिश करोगे हर फिगर में, तो आपको पहले फिगर में ही ये देखने को मिल जाएगा, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका मुश्किल से यहाँ पे 4 सेकंड्स लगने वाले हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि पहले ऑप्शन में आपको मिल गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला, आप जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक लॉजिक दे रखा है, इसके बाद आपको इसमें चेक करना है, मतलब जो आपका यहाँ पे आंसर है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। और ऑड वन आउट में क्या होता है, ऑड वन आउट में आपको ऊपर कुछ भी दिया ही नहीं रहता, आपको ऑप्शन चेक करना रहता है कि कौन सा डिफरेंट है, तो वहां पे आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है, आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। तो जहां पे आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है, वहां पे आपको पीछे से करना है। ठीक है, और जहां पे आपको इससे मतलब होता है, लाइक यहां से यहां पे देखना, तो आप एक बार ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन में आपका क्या, कहां से करना बेटर होगा। तो आपने देखा कि आर निकालने का कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पे भी आप देखो एम 3 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर ये देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा चारों डिफरेंट दिख रहा है। इसको देखने में आपको 2 से 3 सेकंड लगते हैं सिर्फ, क्योंकि आप नजर, आपका देखो आपका नजर गया यहाँ पे, तो आप पहले यहाँ पे देखें, यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे आगे। ठीक है, तो आगे मैंने चेक किया, तो मुझे यहाँ पे देखना है एच एफ -2 क्या है, यहाँ पे -2 करेगा, डी बी मतलब डी आएगा, तो यहाँ पे डी आएगा, मतलब इन दोनों में से ही एक सही है, क्योंकि नीचे वाले दोनों गलत हो चुके हैं। फिर ओ एस, मतलब यहाँ पे क्या है +4, तो यहाँ पे अगर मैं +4 करूंगा तो डब्ल्यू में +4 करूंगा, ए मतलब डब्ल्यू आएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल से आपको 8 सेकंड लगेगा करने में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है ना, वैसे ये वाला फिगर इससे रिलेट करता है। मैंने देखे ऑप्शंस, ऑप्शंस में मुझे ये दिखा कि ये देखो ये सब में डिफरेंट है, क्योंकि आप जैसे सबसे पहले ये देखोगे तो आपको दिखेगा भाई यहाँ पे भी सी सी आया है, मतलब सेम है। मैंने यहाँ पे देखा तो ये सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है, तो ये है कहाँ पे, ये इस पोजीशन यहाँ पे आएगा ना, तो ये इससे रिलेट करता है, तो ये यहाँ पे है। तो मुझे देखना है कि ये एन यहाँ पे आया, तो एन कहाँ से आया है, तो आपको दिख रहा होगा एन आपका यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है, मतलब इस कॉर्नर से उठ के राइट वाले कॉर्नर में चला गया है। वैसे ही यहाँ पे ये जो फिगर इस कॉर्नर में ये उठ के आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब आपका एस आएगा। एस देखो एक ही ऑप्शन में, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। अगर आपको करने का तरीका पता है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, इससे भी कम लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकता।
और ज्यादातर केसेस में आपका 8 सेकंड लगता है, जहां पे आपको देखो यहाँ पे आप यहीं पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, तो आपको 7 से 8 सेकंड ही लगेगा। लेकिन मान लो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे मान लो आपने शुरू में इसको किया, ठीक है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये दोनों में मानो एक ऑप्शन है, ठीक है, अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है, तो इस तरीके से करते हैं। बाकी फिगर सीरीज वाली वीडियो देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा फिगर सीरीज वाली वीडियो, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की होगी, उसको देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि पहली बात तो 30 के आसपास ही ऐड हो रहा है, थोड़ा एक बार आपको रफ आइडिया लगाना रहता है, 30 के आसपास ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ज्यादा ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे 39 ऐड हो रहा है लगभग, यहाँ पे आपका 43 के आसपास ऐड हो रहा है, ठीक है, 39 43 प्राइम नंबर्स। तो आप एक बार देख लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है आपका, कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है आपका 31, यहाँ पे ऐड हुआ है आपका 37, यहाँ पे आपका ऐड हुआ है 39, यहाँ पे आपका ऐड हुआ है 43, मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर से ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 47 होता है, तो 47 ऐड करोगे तो 589 आपका करेक्ट आंसर 588 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको भी आपको पेन उठा के करना है, लेकिन अगर आप एक बार ऑप्शंस जरूर देखा करो, तो आपको ऑप्शंस में दिखेगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल दूं ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये दिख गया, तो ऑप्शंस देखना, आप देख रहे होगे ऑप्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लस को माइनस से कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लस को माइनस से कर रहे हैं और इंटू को डिवाइड से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल, आपको ये याद रहेगा कि प्लस को माइनस से और इंटू को डिवाइड, डिवाइड को इंटू से कर रहे हैं, ये आपको याद रहेगा, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है तो वहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। वैसे आपको अगर इंटू को प्लस से करेगा और डिवाइड को माइनस से करेगा तो भी आप इजिली, ये दिमाग में आपको याद रहता है, क्यों, क्योंकि इंटू को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे प्लस बन जाता है, और डिवाइड में से ये दोनों डॉट हटा देते हो तो माइनस हो जाता है, तो आपको दिमाग में याद रहता है, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं रहती। तो ये भी सिंपल सा है, प्लस को माइनस से करना है, इंटू को डिवाइड और इसका वाइस वर्सा करना है, तो ये आपके दिमाग में रहेगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 63 डिवाइड बाई 7 इंटू 13 प्लस 64 माइनस 42, अब मैंने ये सिंबल्स लिखे तो मैंने यहाँ पे नजर नहीं डाली, क्योंकि ये इजिली मेरे दिमाग में याद हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो आपका ये 9 बार जाएगा और 9 3 27 7 होता है, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 7 2 9, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शंस में सेम रहता ना, लाइक मानो 9 9 2 में होता, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता, ठीक है। अब इसका लॉजिक ढूंढना है, बिना पेन उठाए करना है। अच्छा, एक चीज और देखो, आपको लॉजिक ढूंढना है ना, तो यहाँ पे आपको लाइन से काफी लंबा सा दिख रहा है, लाइन से, तो यहाँ पे लॉजिक सोचना ज्यादा आसान होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, यहाँ पे आपका +4 +1 +1 +1 +4, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या किया है, +1 फिर +4, ठीक है, और यहाँ पे h चाहिए, तो कहीं ना कहीं +1 करने के बाद +1 +1 +1 +1 ऐसे 3 बार, मतलब 4 साथ में आ रहे हैं ना, +1 मतलब +1 +1 +1 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे FGHI 3 बार आ गया, तो यहाँ पे G आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 के बाद तो +4 कर रहे हैं, तो आई के बाद +4 करेंगे M, ठीक है, तो आपको GM दिख रहा है यहाँ पे, GM आगे भी देखो, MNOP फिर +4 करेंगे तो TUV, तो यहाँ पे TV आएगा, TV आपका यहाँ पे आ रहा है, और GMTV था, तो आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। +1 +1 +1 +4 +1 +1 +1 +4 ऐसे कर रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे इसको ऐसे रिलेट कर रहा है, इसको ऐसे रिलेट कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो करना कैसे है, देखो, और एक चीज बता रहा हूं, मैंने इसको बिना पेन उठाए सॉल्व किया है पहले, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे सोचा है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो 12 से 235 है, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा नंबर आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर वगैरह किया गया होगा, ठीक है। तो मैंने 12 का स्क्वायर किया, 144 आया, और यहाँ पे 235 आया, चलो ठीक है। मैंने आगे देखा, यहाँ पे 196 आ रहा है, यहाँ पे 287 आ रहा है, तो मुझे एक चीज दोनों में कॉमन दिख गई, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा देखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ, मैंने यूनिट डिजिट मैंने बहुत ज्यादा देखा है, और आप भी देखने लगोगे। तो मैंने देखा यार, यहाँ पे 144 आ रहा था, यहाँ पे 235 आ रहा है, मतलब 4 में +1 किया गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 196 था, यहाँ पे 6 में +1 किया, 1 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। मतलब यूनिट डिजिट में 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा 18 का 324 होता है, +1 करूंगा तो 5 एक ही ऑप्शन में, जब एक ही ऑप्शन में, तो मैं डी को टिक मार के आगे बढ़ गया था, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ये आप +1 मतलब कुछ भी लॉजिक क्यों फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ,
जब आप मैथ सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर सॉल्व किया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, ये वाला, तो आपने यहाँ पे यूनिट डिजिट क्यों, यहाँ पे 2 तो ऐड हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है 22 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे 22, ये 22 ऐड हो रहा है, लेकिन आपने 22 क्यों नहीं ऐड किया, आपने क्यों 2 को सिर्फ ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट डिफरेंट है, इसीलिए तो आपने किया। तो मैं भी वही लॉजिक लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे 22 ऐड ना करके सिर्फ 2 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर दोनों में ऐसा हो रहा है, ये अगर, क्योंकि देखो एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि भाई 144 में +1 करने पे आया है, तो यहाँ पे भी तो 196 करने पे आ रहा है, अगर यहाँ पे फेल हो जाता तो फिर मैं देखता कि क्या किया है। और वैसे अगर मैं इसका लॉजिक बताऊं ना, तो 144 में 91 ऐड किया गया है, ऐसे 196 में भी आपका 91 ऐड किया गया है, ठीक है। तो किया तो दोनों में 91 ही ऐड है ना, कांस्टेंट चीज ऐड की गई है ना, तो आप क्यों ना सिर्फ 1 से चेक कर लो कि आपका आंसर क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी आप 324 में 91 ऐड करोगे, तो मैं क्यों 91 ऐड करूं भाई, मैं 4 और 1 देख लूंगा, 5 आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिफरेंट है, हो गया आंसर, ठीक है। तो आपको यूनिट डिजिट एक बार चेक जरूर करना है। तो यहाँ पे 144 आया था, इसमें +91 किया, लेकिन मैंने 91 ना चेक करके मैंने देखा 4 से 5 बन रहा है, और यहाँ पे 196 में 6 से 7 बन रहा है, तो यहाँ पे 324 में 4 से 5 बनेगा, 5 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही तेज होता है, इसको करने में भी मुझे 4 से 5 सेकेंड या 8 सेकेंड लगे होंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो प्लस को माइनस से, इंटू को डिवाइड से इंटरचेंज करना, तो ये मेरे दिमाग में पता है सिंबल्स कि किसको किससे इंटरचेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 25 - 3 × 9 + 14 / 2, ठीक है। मैंने अच्छा ऑप्शंस भी देखे, तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख लूंगा। तो 5 9 × 27 + 7, तो आपका 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस जरूर चेक करना है। अब आप देखो ना, इसको करने में आपको कितना ही समय लगा होगा, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आराम से हो गया होगा, क्योंकि सिंबल्स भी इजी दिए हैं, मुझे बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा सिंबल किससे इंटरचेंज किया है, क्योंकि बहुत इजी है, तो दिमाग में चल रहा है। और ऑप्शंस भी मैंने देख लिया है, यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो मैं क्यों ना सिर्फ इकाई वाले अंक को ही सॉल्व करके कर दूं, ठीक है। आज 20th पे डबल स्टार का मतलब क्या लिखा है मैंने, कि इसको आप बिना पेन का यूज किए भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप पेन का यूज कर लो, अदरवाइज क्या होता है ना, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, पहले आपको बिना पेन का यूज किए बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली करा है कि डिक्शनरी को ना हमने क्या किया है, हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो अब आप दिमाग में ये चले कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब पूछ रहा है कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से फोर्थ, मतलब यहां से फोर्थ, और आपको पता है कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो लेफ्ट से फोर्थ पे होगा जो फोर्थ नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा होगा। और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इसमें पूरा अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ना, तो भाई जो सबसे बड़ा है उससे जस्ट जो छोटा होगा वो आपका सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट होगा, और ये आपका छोटे में सबसे जो फोर्थ नंबर पे छोटा होगा ना, जो फोर्थ नंबर पे आ रहा होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हो कि फोर्थ नंबर पे कौन सा आया होगा। तो आप इसको देखो, तो सबसे पहले आपका ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर आपका आई आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक मेरा आई आ गया। और सेकंड फ्रॉम द राइट साइड, मतलब जो आपका सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वाई, इसके बाद आपका बड़ा है टी, तो आपका टी आ गया। तो आपका आई और टी के बीच में कितने आएंगे, आई होता है 9, टी होता है आपका 20, 20 - 9 आपका होता है 11, उससे भी एक कम कर देना है। क्यों, क्योंकि जैसे मानो बी और डी के बीच में निकालना तो सिर्फ सी ही तो आता है, सिर्फ एक ही नंबर तो आता है, लेकिन जब डी - बी करते हो 2 आता है, तो इसमें भी आपको -1 करना रहता है, तब जाके आपका आंसर आता है। तो 20 - 9 11, 11 - 1 आपका 10 करेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉरी 10 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया बिना पेन उठाए। लेकिन मान लो कि यहाँ पे आई की जगह आप कुछ और ले लो, मतलब आप आई मिस कर दो, जो कि अक्सर अगर आप बिना पेन का यूज किया करोगे तो वो होने की चांसेस रहती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पेन उठा के ही करना है। अब पेन उठा के कैसे करोगे ये समझो। सबसे पहले आपको डिक्शनरी लिख लेना है। कैसे लिखना है, जैसे मैंने ऊपर मोबाइल लिखवाया था, DICTIONARY ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आपको फोर्थ ये हो गया, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ये हो गया, तो आई और टी के बीच में कितने आते हैं, 20 - 9 11 - 1 10, तो आपका 10 करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इंटू 3 + 3 किया गया है, यहाँ पे भी इंटू 3 + 3 किया गया है, तो यहाँ पे इंटू 3 + 3 करो, तो आपका 45 दिया है, 135 होता है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया।
यहाँ पे इंटू 3 + 3 करो तो आपको दिख रहा है भाई, इंटू 3 करूंगा तो 120 से 3 कम आएगा, क्योंकि भाई 39 है ना, 40 से अगर मल्टीप्लाई करता तो आपका 120 आता, लेकिन 39 से कर रहा हूँ तो 3 कम आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे इंटू 3 + 3 करना है, तो आपको उसकी भरपाई भी कर देनी है, तो आपका 120 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको करने में मुश्किल से 7 से 8 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि लॉजिक बहुत ईजी है। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स का भी मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, उसको भी आप जरूर देख लेना। आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो बता रहा हूँ, जो वीडियोस है ना मेरी, वो बहुत ही छोटे छोटे लेंथ की है, इस बात को आप समझो। ठीक है, जैसे काउंटिंग फिगर भी मेरे ख्याल से 15-16 मिनट का ही होगा, या शायद 12-13 मिनट का हो। ठीक है, करना कैसे है, देखो 2-3 तरीके हैं करने के। एक तो सिंपली आप काउंट कर लो, जैसे अगर मैं सिंपली काउंट करूंगा तो मुझे दिख रहा है, स्क्वायर काउंट करना है ना, हाँ, 1 2 और यहाँ पे आ गया 3 और ये आपका आ गया 4। तो आपको ये दिख रहा है कि इस एरिया में मुझे 4 दिख रहा है, ये एरिया में 4 दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, 4। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ठीक है, अब देखता हूँ 11 12 13 14 हो गया। ठीक है, और एक आपका ये बड़ा वाला हो गया जो कि 15 हो गया। 15 सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ चुका है। बाकी और भी तरीके हैं, मैंने वीडियो अटैच कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँ और वहाँ पे भी पढ़ाऊँ, तो वो वर्थ इट नहीं है। मेरा काम है कि कम टाइम में आपको सारी चीज़ें सिखाना है, जो कि आप आराम से सीख जाओगे। उस वीडियो को देख लेना, आपको सारा चीज़ें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आपको फिर याद नहीं रहेगा कि इसको मैंने काउंट किया था या नहीं काउंट किया था। जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ तक गया ना, तो मैंने बड़ा वाला काउंट नहीं किया था, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या पता यार शुरू में मैंने बड़ा वाला काउंट कर लिया हो, ऐसी कंफ्यूजन होती है। तो कैसे करना है मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, आप वो वाली वीडियो देख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको ऐसे 4 लगातार दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिक सोचना ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको समझ में आ पाएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4, अदरवाइज आप देखो यहाँ पे क्या क्या ही लॉजिक सोचोगे, यहाँ पे क्या ही लॉजिक सोचोगे। यहाँ पे साथ में इसको देखते हैं, +3 +2 +2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +2 +2। ठीक है, मतलब +3 भी हो रहा है, +2 भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपका 19 से 25 गया, मतलब यहाँ पे +3 हुआ होगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई भाई अब, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे +3 करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा v, और v में आपका +3 करूंगा तो आपका आ जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो v आएगा, इसके बाद यहाँ पे +2 किया तो यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे आपका c आ जाएगा, +3 +3 +2 +2 +3 आपका आ जाएगा यहाँ पे p। तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या था, आपका आया था यहाँ पे क्या आया था भाई, v आया था। तो VCP आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको लॉजिक कहाँ से ढूंढना है, जहां पे ज्यादा चीजें लिखी हुई है, जैसे यहां से आता ज्यादा चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पे लॉजिक सबसे पहले देखा करो। ठीक है, हाँ, अब मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे ऐसे इससे रिलेट कर रहा है, ये ऐसे रिलेट कर रहा है, तो आपको एक बार पहले ऑप्शंस पे नजर दौड़ाना है कि किधर से करना ज्यादा फायदेमंद है। तो मैंने देखा यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। ठीक है, आगे का देखूँ yj x के xj y के, मतलब अगर मैं यहाँ पे शुरू के 2 निकाल लूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी आप लास्ट के 2 निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे लास्ट के अगर मैं देखूँ तो लास्ट के भी दोनों डिफरेंट है, कोई भी चेक कर लो। मैं लास्ट के 2 देख लेता हूँ, चलो। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी तो ऐसे ही रहता है ना कि पीछे से पहले देखूंगा, वो प्रायोरिटी रहता है। तो मेरी नजर ऐसे सबसे पहले यही इधर ही जाती है, वो आदत बन चुकी है। तो मैंने देखा यहाँ पे TH है, यहाँ पे VQ है, तो आपको दिख रहा है +2 किया है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो +2 किया है। तो यहाँ पे LL है, तो +2 आपका NN आ जाएगा, तो NN आपका एक ऑप्शन में, तो आपका यहाँ पे D वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा है कि अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है डाइस है, डाइस में 90% केसेस में क्या पूछता है, अपोजिट। 90% क्या 95% केस में पूछता है अपोजिट बता दो। तो मुझे, मैं अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा ना, तो मैं सिंपल ये पढ़ता हूँ लास्ट में क्या पूछा गया है, बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं रहता मुझे। तो पी के अपोजिट, तो आपको यहाँ पे पी के आगे इसमें तो दिख नहीं रहा, तो आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपको जे दिख रहा है, और जे के बाद ये सारे डिफरेंट है, ये दिख रहा है भाई, सारे डिफरेंट है ना। जब भी सारे डिफरेंट रहते हैं तो इसका अपोजिट ये हो जाता है, इसका अपोजिट ये हो जाता है। तो इसका अपोजिट, पी का अपोजिट पूछा तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर। करने में कितना समय लगना चाहिए इसको, 5 सेकेंड्स में आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ अप्रोच क्या रहती है। मुझे जैसे क्वेश्चन आया, फिगर तो अपने आप दिख जाएगा ना कि डाइस का पूछा है, वो तो तुरंत, मतलब 1 सेकंड में नहीं, आपको आधे सेकंड में पता चल जाएगा कि ये डाइस का क्वेश्चन है।
इसका मैं लास्ट में देखूंगा कि लास्ट में, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि किसके अपोजिट क्या है, पी के अपोजिट। पी देखा यहाँ पे, यहाँ नहीं दिखा, जे दिखा, तो पी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे डिफरेंट है, पी का अपोजिट डब्ल्यू। ठीक है, तो इतना था। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और ऐसे ही जब हम 5-6 लेक्चर कर लेंगे ना, तो आपको सारी, क्योंकि रीजनिंग में टाइप्स बहुत कम है, मतलब 30 चैप्टर है, उसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 30 के आसपास चैप्टर से मेरे ख्याल से, इससे कम होंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा टाइप है ये, और वो टाइप को करने का जो फास्टेस्ट वे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 20 लेक्चर तो काफी ज्यादा हो गया, मतलब उसमें तो आप बिल्कुल मास्टर, आपका कुछ भी छूटेगा ही नहीं। लेकिन आप 4 से 5 लेक्चर भी करोगे ना, तो आपको जो टाइमिंग है रीजनिंग को, जो आप 18-19 मिनट में करते हो, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो आपका कम होने लगेगा, आपका 14 मिनट, 13 मिनट। और जैसे मैं आपको प्रैक्टिस बता रखा हूँ, वैसे आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब बिना पेन का यूज किए आप सॉल्व करो। भले से ही आप 18-19 या 15-16 सॉल्व कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी करो। जो आपको पता है कि ये बिना पेन उठाए नहीं हो पाएगा, उसको स्किप कर दो। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप सोच रहे हो फालतू में। आपको ये करना है कि आपको उन क्वेश्चन को करना है जो बिना पेन उठाए 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका आराम से हो जाए, उनको आपको करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।